सरकार द्वारा लाई गई शराब नीति का लगातार विरोध हो रहा है। इसे लेकर आज बाहरी दिल्ली से सांसद प्रवेश वर्मा की अगुवाई में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय का घेराव किया। मौके पर मौजूद सांसद प्रवेश सिंह वर्मा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ और सिर्फ दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। बड़ी संख्या में मौजूद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी का घेराव करने के लिए कार्यालय की तरफ बढ़े, लेकिन प्रशासन ने उन्हें कुछ ही मीटर पर रोक लिया। प्रवेश वर्मा ने कहा कि जब कोरोना काल के दौरान पूरा देश आपदा से जूझ रहा था, दिल्ली की बेहद ही नाजुक हालत थी, तब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में चुपके से नई शराब नीति लाकर नौजवानों को बर्बाद करने का काम किया है। प्रवेश वर्मा ने सीधे तौर पर मांग की जल्द से जल्द शराब माफिया को संरक्षण देने के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा ने कहा कि जिस तरीके से भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर एक मिसाल कायम की है, इससे साफ जाहिर होता है कि इनकी नीयत में खोट है। प्रवेश वर्मा ने कहा कि दिल्ली कैबिनेट के एक मंत्री सत्येंद्र जैन इन दिनों सलाखों के पीछे हैं और उनका कोई सुध नहीं ले रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पता है कि वास्तव में घोटाला हुआ है। जल्द से जल्द कुछ ही दिनों में सीबीआई जांच कब होगी, तब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, इससे कोई नहीं रोक सकता। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ और सिर्फ ये प्रचार है, विज्ञापन की राजनीति कर रहे हैं। असल में आम जनता के मुद्दों को दिल्ली में तवज्जो नहीं दी जाती है। हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द मनीष सिसोदिया को कैबिनेट से बर्खास्त किया जाए और नैतिकता के आधार पर मनीष सिसोदिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। होता ये है कि जब भी किसी मंत्री के ऊपर में ऐसे आरोप लगते हैं तो पहले वो मंत्री इस्तीफा देता है, उसके बाद में जब वो आरोप खत्म हो जाते हैं उसके बाद में वो वापस आता है। देश की हर सरकार में ऐसा देखा गया है, मगर ये ऐसे लोग हैं जिनका एक मंत्री ऑलरेडी जेल में है, पिछले 2.5 महीने से जेल में है, मगर अभी तक उसने इस्तीफा नहीं दिया। जो मंत्री के ऊपर में सीबीआई जांच अभी शुरू हुई है, वो भी मंत्री इतना बेशरम है कि वो भी इस्तीफा नहीं दे रहा है। तो हमने कहा कि अगर आपने अपना नैतिकता का पाठ सबको पढ़ाया था तो पहले नैतिकता आपको शुरू करनी पड़ेगी और आप अभी इनका इस्तीफा दीजिए। जब ये सारे बरी होकर आ जाएंगे उसके बाद में आप इसको दोबारा बनाइए। जब तक बरी नहीं होते तब तक तो आपको इनको बाहर निकालना चाहिए। अब प्रवेश जी, एक बार केजरीवाल मुख्यमंत्री लगातार इस बात पे एक बात देखिए जो भी मीटिंग हुई होगी, जब भी पॉलिसी बनी हुई होगी, उसमें कोई एजेंसी तो नहीं बैठी होगी, वो तो हो चुका है और आज से नहीं, आज से 1 साल पहले हो चुका है। तो किस तरीके से पॉलिसी बनी, किन अपना कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बनी, तो ये सारे काम तो वो कर चुके हैं, फाइलों पर साइन हो चुके हैं। तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते। अगर कोई घोटाला हुआ होगा तो उसको कोई भी प्रभावित नहीं कर सकता। अगर कोई हुआ होगा तो जेल जाने से कोई नहीं बचा, जेल नहीं जाएंगे। मंथन करेगी क्यों? जब शराब नीति ही उनके द्वारा लाई गई है तो वो मंथन क्यों करेगी? अगर दिल्ली सरकार द्वारा शराब नीति लाई गई, गवर्नर से आपको अब जांच के आदेश देने पड़े, तो आपकी सरकार और आपकी नीति में कुछ तो घोटाला हुआ होगा। हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोल दिए। मिलाप नगर का एग्जाम्पल दे रही थी कविता शर्मा जी, पश्चिमी जिले से उपाध्यक्ष है महिला मोर्चा की, एग्जाम्पल दे रही थी। मिलाप नगर में आपने ठेका खोल दिया, रेजिडेंशियल एरिया के सामने खोल दिया, और ये सिर्फ बराबर में खोल दिया। और ये सिर्फ मिलाप नगर का हाल नहीं है, ये दिल्ली में नजफगढ़ का हाल है, ये पश्चिमी जिले का हाल है, ये क्या कहते हैं मयूर विहार का हाल है, ये पुरानी दिल्ली का हाल है, ये नई दिल्ली का हाल है। दिल्ली के 14 जिले इस समय त्राहिमाम की ओर जा रहे हैं। युवाओं को वादा किया गया था कि नौकरियां देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। पंजाब में जाके बेरोजगारी भत्ते का ऐलान कर दिया गया, लेकिन दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल जी ने बस दादाजी का ठुल्लू दिया और उसके साथ एक शराब का ठेक भी दे दिया। अगर आप दिल्ली में चुनाव की बात करेंगे तो दिल्ली की जनता वो जाने, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर आप पंजाब में जाएंगे ना, तो संगरूर में अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जरा उस पर भी ध्यान दे लीजिए। भगवंत मान की खुद भी सीट पे 8000 वोटों से वो हार गए। तो अब भगवान ही जाने और वाहेगुरु ही जाने वो क्यों हार गए। सरकार बैकफुट पे नहीं आ रही है, लेकिन लोकसभा के चुनाव अगर 2019 के उठा के देख लेंगे ना, 2014 के सत्ताधारी दलों को किस तरीके से भाजपा ने रौंद कर बुलडोजर के नीचे ला दिया ना जनता ने, वो भी बता देंगे। दिल्ली के सातों सांसद बीजेपी के, एमसीडी बीजेपी के 2017 में चुनाव हुए थे। बस गुजरात में 24 लोगों की शराब से मौत दुखनीय है। मैं भूपेंद्र पटेल जी और CR पाटिल जी से अपील करता हूं कि इस पर जांच के आदेश दिए जाएं, जैसा कि उन्होंने 2 घंटे पहले दे ही चुके हैं, और उस पर CBI के जांच के आदेश उन्होंने दे दिए हैं। और दूसरी बात,
दिल्ली में इतना ये पना हो रहा है, उस पर अरविंद केजरीवाल जी कुछ नहीं करेंगे। 840 शराब के ठेके पहले कितने थे? 500 के आसपास या 250 के आसपास, और अब कितने हो गए? 840 850 के आसपास। क्या जब 4 गुना ज्यादा आपने शराब के ठेके दिल्ली में खोल दिए, हर वार्ड में 3 शराब के ठेके खोल दिए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, अल्लाह के आगे, भगवान के आगे, वाहेगुरु के आगे, हर जगह शराब के ठेके आपने खोल दिए। मैं एक स्कूल में पढ़ता हूँ, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस स्कूल के आगे भी 2 शराब के ठेके खोल दिए, जबकि गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार 100 मीटर के दायरे में आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐसा। उसके बाद भी नियमों की धज्जियां उड़ाकर युवाओं के हाथ में बेरोजगारी भत्ता और रोजगार के अलावा इन्होंने एक पैक का निर्माण भी युवाओं के दे दिया। मनीष सिसोदिया नजर आएंगे क्यों? जिन्होंने घपला किया वो नजर आएंगे क्यों? अगर आपने ईडी से डरना ही क्यों जब आपने पैसे चुराए ही नहीं है? और अगर आप डर रहे हैं तो आप गुपचुप। अगर ईमानदारी की बात करते हैं केजरीवाल साहब तो उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए, काम करना चाहिए। जब तक रिपोर्ट आती है, जब तक सरकार की जांच चल रही है, तब तक उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। और उससे पहले भी उनके एक नहीं 2 मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं, तो अब वो कट्टर ईमानदारी का ढोंग छोड़ करके वास्तविकता पे आना चाहिए और दिल्ली की जनता को भी बताना चाहिए कि हमसे कहीं ना कहीं गलती हुई है और हम इसमें सुधार करने को तैयार हैं। तो इसलिए हम सभी आज मांग करते हैं इस प्रदर्शन के माध्यम से केजरीवाल सरकार को दिल्ली में जिस तरह से शराब नीति लाने की, लोकपाल लाने की बात हुई थी, ना कि शराब की नीति लाने की। लोकपाल तो आए नहीं, लेकिन इस तरह की शराब की नीति जिसमें पूरी सरकार भ्रष्टाचार से घिरी है और लाखों, इसमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ, जो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है। वो स्कूल आज तक मिला नहीं है। केजरीवाल साहब अपने आप ही भ्रष्टाचार करते हैं, अपने आप ही ईमानदारी का ढोंग रचते हैं, अपने आप ही ईमानदार कर देते हैं, अपने आप ही जांच कर लेते हैं। तो जांच करने का काम तो भ्रष्टाचार जिसने किया, अगर वही जांच करेगा फिर तो कहीं पारदर्शिता बची नहीं ना, फिर जांच कैसे होगी? भ्रष्टाचार केजरीवाल सरकार ने किया तो सीबीआई को जांच करनी चाहिए, उसकी रिपोर्ट आने तक इन सबको बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे भी चाहूँगा, आप मीडिया के लोग हैं, आप भी सच्चाई दिखाएं। केजरीवाल साहब मीडिया मैनेज करने में बहुत माहिर हैं। वो दिल्ली की जनता को कुछ नहीं बताना चाहते। दिल्ली की जो जनता है वो जानना चाहती कि ये लाखों करोड़, जिस तरह से लाखों करोड़ तुमने भ्रष्टाचार किया, पैसा कहाँ गया? देखो, भारतीय जनता पार्टी तो शराब की नीति पर पहले दिन से दिल्ली की जनता के हित में सड़कों पर है, और जो नतीजा हम लोग जो पहले हमें अंदेशा था वो आज सामने आ रहा है। जिस प्रकार से केजरीवाल सरकार का एक एक मंत्री कोई किसी घोटाले में, कोई किसी घोटाले में लिप्त है, मैं ये मानता हूँ कि पूरी की पूरी सरकार भ्रष्ट है। और जो नैतिकता की और ईमानदारी की बात करती है जो पार्टी, वो अपने आप में नैतिकता और ईमानदारी भूल चुकी है। जब किसी भी मंत्री पर आरोप लगते हैं तो उसको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। देश में जांच एजेंसियां हैं, अनेकों प्रकार की जांच एजेंसियां हैं। अगर मैं ईमानदार हूं, मैं सही हूं, तो मुझे डर किस बात का है? मुझे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और जांच के बाद जो भी निष्कर्ष आएगा उससे सब दिल्ली की जनता के सामने आएगा। मैं आपको बता दूं, पिछले 8 साल से केजरीवाल जी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस एक तरफा, मैं इसको एडवर्टाइजमेंट भी कह सकता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार भाई बहनों को सवाल पूछने का अधिकार होता है, लेकिन आज तक 8 साल के इतिहास में केजरीवाल जी ने किसी भी पत्रकार का, दिल्ली की जनता का कोई जवाब नहीं दिया। अपनी एक तरफा बात रखकर टीवी पर आते हैं और बात रख करके गायब हो जाते हैं। हमारी सीधी सीधी मांग है, दिल्ली की जनता को जिस प्रकार से ठगा जा रहा है, कष्ट कमाई का पैसा, जो टैक्स का पैसा शराब माफियाओं को छूट दे करके उनका फ़ायदा किया जा रहा है। दिल्ली में शराब पॉलिसी दोबारा से बनाई जाए, दिल्ली के लोगों को जहर पीने से जो मजबूर इस केजरीवाल सरकार ने किया वो बंद किया जाए और न्याय दिल्ली की जनता को मिले, उसको लेकर के हमने प्रदर्शन किया। देखिए, हम लोग केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, लेकिन इन्होंने खींचातानी करी और इस तरह का माहौल बनाया है। हमारा मानना यही है कि केजरीवाल ने जो शराबकारी नीति है उसके खिलाफ इतना करप्शन किया है और हर गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोल दिए गए हैं, उसी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है कि ये बंद हो और जो इन्होंने इतना घोटाला किया है उसके खिलाफ जाँच हो। बिल्कुल होनी चाहिए। सत्येंद्र जैन का जल घोटाला सामने आया है और उसका हेल्थ घोटाला सामने आया है, लेकिन उसको हटाया क्यों नहीं जा रहा उसके पद से? उसको पद से हटाना चाहिए। और जो केजरीवाल इस तरह से शराब हर जगह घोटाला कर रहे हैं, खालिस्तानियों को साथ दे रहे हैं, इस चीज़ के लिए मनीष सिसोदिया को भी बर्खास्त करना चाहिए। और सत्येंद्र जैन विद्युत करंट लगने से गर्भवती मां समेत 1.5 वर्ष की मासूम की हुई मौत। झांसी कस्बा